साथ रोमिता तिवारी शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले यूपी के उन्नाव की बात करेंगे, जहां से एक दर्दनाक खबर सुबह सुबह सामने आई है। असोहा थाना क्षेत्र के एक इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लड़कियां बंधी हुई मिली हैं। मौके पर इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है और जांच पड़ताल जारी है। लड़कियों के बेसुध मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि 2 लड़कियों को मृत घोषित किया जा चुका है, जबकि एक बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और गंभीर हालत को देखते हुए इसे कानपुर इलाज के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि तीनों जानवर के लिए चारा लेने घर से निकली थी, लेकिन जब देर होने के बाद भी घर नहीं लौटी तो परिवार ने छानबीन शुरू की और खेत में ये तीनों ही बच्चियां एक दुपट्टे से बंधी हुई मिली हैं। असोहा थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से 2 की वहां पे डेथ हो गई। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीजें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहां पे पाई गई। और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो जरूरी कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। आप सुन रहे थे कि एसपी की तरफ से इस पूरे मामले की जानकारी दी जा रही थी। ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अशोक तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अशोक, तफसील से बताइए कि पूरा मामला क्या है। इस वक्त मैं उन्नाव के बबुराहा गांव में ही मौजूद हूं, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। अभी जो परिवार वाले हैं उनका ये कहना है कि कल दोपहर 3 बजे के आसपास ये तीनों बच्चियां, जो कि एक ही परिवार की बताई जा रही हैं, मतलब उनके आपस में रिश्तेदारी है, वो अपने घर से पशुओं के लिए चारा लेने के लिए निकली थी और अपने ही खेत में यानी गांव से थोड़ी दूरी पर जो उनका खेत है वहां पर वो चारा लेने के लिए गई थी। लेकिन शाम 5:30 बजे तक जब उनकी घर में वापसी नहीं हुई तो परिवार वाले बेहद चिंतित हुए और उसके बाद जब उनके पिता काम से वापस लौटे तो परिजनों ने पूरी घटना बताई कि दोपहर 3 बजे के बाद से जो बच्चियां हैं वो घर नहीं वापस आई हैं। उसके बाद आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू की गई। तमाम सारे जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण, उन्होंने भी खोजबीन शुरू की और उसके बाद जो उनके पिता हैं उन्होंने एक खेत के भीतर तीनों बच्चियों को बंधी हुई स्थिति में देखा। यानी सबसे पहले उनके पिता ने ही तीनों बच्चियों को गांव के खेत के बाहर खेत में बंधी हुई स्थिति में देखा और उसके बाद उनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया वहां पर 2 बच्चियों की को मृत घोषित किया गया डॉक्टर्स की तरफ से और एक बच्ची जो बेहद गंभीर हालत में थी उसको देर रात में कानपुर रेफर किया गया है, जहां पर फिलहाल उसका उपचार किया जा रहा है। दूसरी अहम बात यह भी है कि परिवार वालों से लगातार इस बात की पूछताछ पुलिस की तरफ से भी की गई और हम लोगों ने भी बातचीत की क्या किसी पर आपको शक है या आपको किसी के ऊपर शंका है जो इस घटना को अंजाम दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि परिवार की और पूरे खानदान की गांव में किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, लिहाजा ये घटना क्यों घटित हुई इसका पूरा दारोमदार अब उसी बयान पर टिका हुआ है जो बच्ची फिलहाल अभी कानपुर में उपचार ले रही है, जिसका इलाज किया जा रहा है। तो अब पुलिस भी ये मान के चल रही है कि जब उस बच्ची से बातचीत करने की स्थिति वो आएगी, जब वो होश में आएगी तो उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार ये घटना कैसे घटित हुई, कौन कौन लोग इस घटना में शामिल थे। तो फिलहाल प्राथमिक तौर पर अभी ना परिवार वाले कुछ बता पा रहे हैं, ना पुलिस के पास कोई अभी फिलहाल एविडेंस मिला है कि घटना क्यों घटित हुई, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन सबकी निगाह सिर्फ उसी बात पर टिकी हुई है कि जिस बच्ची को गंभीर रूप में कानपुर रेफर किया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है, जब वो होश में आएगी, बातचीत करने की स्थिति में होगी, तब वास्तविक कारण इस पूरी घटना का पता चल पाएगा। चलिए नजर बना के रखें अशोक, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मामले पर। फिलहाल